गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। मैं आपका आपके YouTube चैनल JS एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं शिव सर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोगों का क्लास 9th का केमिस्ट्री लेक्चर 6 है ये, और लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी चल रही है ना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा वो सारी प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल रही होंगी। आज हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकेंड पोस्टुलेट्स यानी सेकेंड सिद्धांत क्या है इसको पढ़ने चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट्स यानी प्रथम सिद्धांत डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पढ़ लिया है, जिसमें डाल्टन महोदय ने हमें ये बताया कि ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी थिक पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। और मीन्स डाल्टन महोदय ने कहा कि संसार में या इस यूनिवर्स में जो पदार्थ हैं, पदार्थ सबसे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। अब देखिए सेकेंड पोस्टुलेट्स में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स में बोलते क्या हैं कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब कि परमाणु एक इंडिविजिबल अविभाज्य कण है, विच जो कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, विच जो रासायनिक अभिक्रिया में न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हालांकि आगे चल के इनकी थ्योरी का विरोध होगा, क्योंकि एटम्स में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके यानी नाभिकीय विस्फोटन करके हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाते हैं। यानी सर एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, बट अभी इनकी तो खोज हुई नहीं है। अभी तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो लेसन 4 है उसमें जब जाएंगे तब हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इस सब के बारे में। तब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ क्या परमाणु से भी छोटी इकाइयाँ होती, तो हाँ होती हैं, जिनको हम लोग ये नाम देते हैं। बट अभी डाल्टन महोदय का समय है। डाल्टन क्या बोल रहे हैं, ये तो हमको अब पता है ना कि परमाणु से छोटी इकाइयाँ होती, लेकिन उस समय तो लोगों को नहीं पता था ना। उस समय जो डाल्टन ने कहा उन्हीं की बातों को माना गया, और 19 ईयर्स तक, 90 सालों तक इनकी बातों को सत्य माना गया था। तो उन्होंने जो कहा कि एटम्स यानी परमाणु आर इंडिविजुअल पार्टिकल, परमाणु एक अविभाज्य इकाई है, विच जो कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते। इनका ये सेकेंड पोस्टुलेट्स था। जैसे में देखिए यहाँ मैंने पॉइंट बना के लिखा है कि इन केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया में एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू यूनिट्स। मतलब सर अगर रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अर्थात एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा उनके साथ। इन्होंने तो बोला कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब परमाणु एक अविभाज्य इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, ठीक। बट अगर रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदारी ले रहा है, तो वो क्या करेगा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि इन केमिकल रिएक्शन इन रासायनिक अभिक्रिया में एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू यूनिट्स, यानी परमाणु आपस में इकट्ठा होकर मिलकर एक नई इकाई को जन्म देता है या नई इकाई बनाता है। मतलब वो खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या खुद क्रिएट नहीं हो जाएगा। जैसे 2 एटम लिया है तो 3 एटम नहीं हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया करने में, या फिर 2 एटम लिया तो रासायनिक अभिक्रिया करने में 1 एटम नहीं बचेगा, मतलब 1 एटम डिस्ट्रॉय हो जाए और 1 एटम बच जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एटम्स रासायनिक अभिक्रिया में एक कंबाइंड होकर एक न्यू यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे, जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, एलिमेंट यानी तत्व, मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया। इस यहाँ पे जो ये 2 लिखा है वो ये बता रहा है कि मैंने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, मतलब क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिया। ऑक्सीजन भी एक प्रकार का एलिमेंट है, ठीक। बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, जिसका मतलब सर इसका हम लोग 1 एटम ले रहे हैं, ठीक।
अब आइए, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी टोटल कितने एटम हो गए आपके पास? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं सर। अब इसको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो ये नहीं है कि 3 से 2 हो जाएंगे या 3 से 4 हो जाएंगे, ना तो बढ़ेंगे ना तो घटेंगे, यानी ना तो डिस्ट्रॉय होंगे ना तो क्रिएट होंगे, बल्कि क्या होंगे? अरेंज होंगे। और देखिए अरेंज होके क्या बना दिया उन लोगों ने? वाटर बना दिया है। क्या बना दिया है? वाटर। ये वाटर का ना केमिकल फॉर्मूला है वाटर, H2O। देखिए यहाँ पे 2 एटम और ऑक्सीजन का 8, इन टोटल 3 एटम अभी भी हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 1 3 था, उसे देखिए 2 और 1 3 है। मतलब सर ये 3 एटम आपस में देखिए अरेंज हो गए हैं, मतलब कि सज चुके हैं, सज के एक नए यूनिट का निर्माण किए हैं, न्यू यूनिट का निर्माण किए हैं, न्यू यूनिट का निर्माण किए हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं वाटर, पानी। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल 3 एटम थे, यहाँ देखिए इसका मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनाया है। जैसे ऑक्सीजन के संग 2 हाइड्रोजन देखिए बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड बना के लगे हुए हैं। यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, लेकिन इसके बारे में हम लोग स्टडी आगे चल के हायर क्लासेस में या फिर इसी क्लासेस के दरमियान आगे बढ़ते जैसे चलेंगे तो स्टडी करेंगे। फिलहाल में हम लोगों को अभी बॉन्ड्स के बारे में ही पढ़ना है। हम लोगों को ये समझना है कि किस तरीके से 3 एटम थे तो 3 ही एटम रहे, ना तो वो 4 हुआ अर्थात ना तो क्रिएट हुआ, ना तो 2 हुआ अर्थात ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक, देखिए ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, 2 और 1 3। नोट में मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि इंस्टिंग वंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब वही चीज, वही जो बात है उसी चीज को मैंने नोट में लिखा है कि स्टिंग वंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड न्यू वन कैन नॉट बी फॉर्मेड। कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं होते, नहीं हो सकते हैं, एंड न्यू वन कैन नॉट बी फॉर्मेड, और नए परमाणु का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। ओनली, केवल क्या कर सकते हैं? ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी आपस में जो एटम है आपस में क्या कर सकते हैं? वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ सज सकते हैं, मतलब आगे पीछे जिसे देखिए यहाँ पर सजा हुआ है, सज सकते हैं ना, मतलब कि हमारा केवल परमाणु जब रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो अरेंज हो सकते हैं, और अक्योर्ड नॉट न्यू एटम फॉर्मेशन, न कि नए परमाणु का फॉर्मेशन ही निर्माण कर सकते हैं। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी एटम पार्टिसिपेट करता है तो जितने एटम्स रिएक्टेंट यानी अभिकारक के समय थे उतने ही एटम प्रोडक्ट यानी उत्पाद के समय भी रहेंगे, नए एटम्स क्रिएट नहीं होंगे, ना तो पुराने एटम डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक यही इनका सेकेंड पोस्टुलेट से हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि atoms are individual particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। परमाणु एक अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। यही इनका सेकेंड पोस्टुलेट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। फॉर एग्जांपल दैट, जैसे यहाँ देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे टोटल कितने लिए हुए हैं तो इसको इस तरीके से क्रॉस करके मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के देखिए 2 एटम हैं, यानी टोटल कितने एटम होंगे रिएक्टेंट साइड में? अभिकारक की तरफ 6 एटम हो गए। टोटल कितने एटम हो गए सर? 6 एटम। और देखिए प्रोडक्ट साइड में आइए, तो प्रोडक्ट साइड में जब आप आएंगे तो देख लीजिए ऑक्सीजन 1 2, हाइड्रोजन 4 था, 1 2 3 4, यानी सर एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या बना सर? बन गया H2O प्लस H2O, यानी 2H2O, ये बन गया। क्या बन गया सर? 2H2O। हाइड्रोजन देख लीजिए 4 हैं और ऑक्सीजन देख लीजिए 2 है। अच्छा, ये आप कैसे कर रहे हैं सर? ये चीजें आगे मिलेंगी। बस इस वीडियो का उद्देश्य या एम हमको यह जानना है या हमको आप लोगों को यह बताना है कि डाल्टन ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट्स में क्या कहा था। तो डाल्टन ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट्स में ये बोला था कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, अर्थात परमाणु वह अविभाज्य इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट की जा सकती और न ही उत्पन्न की जा सकती। ये इनका सेकेंड पोस्टुलेट था। और इस वीडियो के
माध्यम से मैं केवल आपको ये सेकेंड पोस्टुलेट्स को बताना चाह रहा हूँ। इस सेकेंड पोस्टुलेट्स को बताना जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ज्ञान की ज्योति बट रही है और ज्ञान की ज्योति से लोगों को दूर रखना सबसे बड़ा अपराध है, ठीक। तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने चाहने वालों के बीच में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड, बी एजुकेटेड।